ये मंचूरी गांव से आए, लगभग 14-15 किलोमीटर। करनाल डीसी साहब से मिलना था, लेकिन बीओ साहब आया है, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, अभी उनसे बात चल रही है, अभी अधूरी बात है, कोई फाइनल नहीं हो पाई। राजवीर कश्यप यहीं बैठेंगे और अभी एक हमारी कमेटी उनके साथ बातचीत चल रही है, जब तक फाइनल नहीं होता वापस नहीं जाएंगे। ये आगे जा सकती है, पीछे नहीं जाएगा। एक और हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि यदि सरकारी स्कूल से कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल के मुखिया की होगी। सरकार यह भी दावा कर रही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा को सुदृढ़, मजबूत और बदलते वक्त के अनुरूप बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार के इन दावों के विपरीत हकीकत कुछ अलग है। और यदि आपको यह हकीकत देखनी है तो करनाल जिले के मंचूरी गांव में आकर देखिए। मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और इसी जिले के गांव मंचूरी में सरकारी स्कूल में बच्चों को एक अदद टीचर के लिए तपती दोपहरी में गर्म सड़क पर 15 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पर आना पड़ा। बच्चों की मांग थी कि स्कूल में कम से कम 2 टीचर उपलब्ध कराए जाएं और इसके साथ साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाए। अपनी इस मांग को लेकर बच्चे 15 किलोमीटर तक तपती दोपहरी में पैदल पैदल जिला मुख्यालय पे आए। भाई हमको टीचर देना और इस कमरे देना। बच्चों के भविष्य के लिए करनाल जा रहे हैं मंचूरी से चलकर। हमारे स्कूल में 3 साल हो गए, कोई टीचर नहीं है, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कोई भी वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है। हम इतना ये मांगे नहीं पूरी होती, हम अपने गांव नहीं जाएंगे। हमें निवेदन किया है कि हम अपनी तरफ करनाल की तरफ ही जाएंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी इतनी गर्मी नहीं होएगी। हम अपने बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। हम जो भी है थकेगा नहीं, कोई भी घबराएगा नहीं। हम अपने बच्चों को लेके करनाल की साइड जा रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से इस स्कूल को अपग्रेड हुए हो गया। प्रशासन की नजर में 3 साल से है प्रपोजल बना हुआ है, उस प्रपोजल के बाद भी ना तो यहाँ बिल्डिंग बनी पाई है। एक कमरा है, एक टीचर है, ना वहाँ टॉयलेट है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे 8वीं तक की गुड़िया जो है मतलब बाथरूम करने के लिए परेशान है, दीवारों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो शर्म की बात ऐसी सरकार के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और सफाई कर्मचारी नहीं है। अपने आप बच्चे झाड़ू लगाते हैं और सारा दिन बैठ के रोटियां खा के खाना खा के चले जाते हैं, पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है। बच्चों ने कहा कि वह लंबे समय से एक टीचर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम उनकी इस बात को समझ नहीं रहा, सिस्टम उनकी इस मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहा। बच्चों ने कहा वह पढ़ना चाहते हैं। गांव के स्कूल में जाना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान है। वह गरीब घर के बच्चे हैं और इसलिए यदि उन्हें गांव के सरकारी स्कूल में टीचर मिल जाए तो वह अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। लेकिन यह छोटी सी बात सिस्टम की समझ में नहीं आ रही और यही वजह है कि आज बच्चों को पैदल पैदल मुख्यालय तक आना पड़ा। कई ग्रामीणों ने बताया कि मंचूरी गांव के सरकारी स्कूल में गरीब तबके के 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उनको पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर है। अकेला एक टीचर 3 कक्षाओं को पढ़ाता है। समझने वाली बात यह है कि एक साथ एक टीचर 3 कक्षा के बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यही वजह है कि बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही उन्हें उचित शिक्षा मिल रही है। इसलिए बच्चे भी परेशान हैं और उनके अभिभावक भी परेशान हैं कि वह इस स्थिति में करें तो क्या करें। रोहतास वर्मा डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय साथ थे इनके, और क्योंकि एक ही टीचर था तो इनके आदेश कल ही 2 टीचर्स के और एडिशनल आदेश हम लोगों ने डेपुटेशन के कर दिए थे। और अभी फिर मैं यहाँ आया हूँ उनकी एक बार पूछ के मांग, क्योंकि काफी लोग इकट्ठे हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रबंधन की कमी है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। क्या है कि सरकार की एक ट्रांसफर की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत किया जाता है। वो मैं बात करता हूँ एसडीएम साहब से भी, डीसी साहब से भी मेरी बात हुई है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। अभी एक बार इनकी समिति से बात कर लेते हैं और फिर आपको एक बार अपडेट करें। उनके अभिभावकों के साथ स्कूल की समस्या को लेकर बातचीत की और इस बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि स्कूल में 2 टीचरों की ड्यूटी की जाएगी। पेयजल और टॉयलेट के लिए भी उचित व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके लिए 1 माह का वक्त लिया गया।
इसके अलावा स्कूल में नए कमरों का निर्माण कार्य भी कराने का आश्वासन दिया है। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिस्टम बच्चों को पर्याप्त संख्या में ना टीचर उपलब्ध करा पा रहा है और ना ही कमरे और ना ही स्कूल में बुनियादी सुविधाएं। इससे सरकार के उन दावों पर सवालिया निशान लगता है जिसमें सरकार बार बार दावा कर रही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप द न्यूज इनसाइडर के साथ जुड़े रहें और आप स्कूल की इस व्यवस्था पर क्या राय रखते हैं, कृपया अपनी राय से हमें अवगत कराएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आगे भी इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहें। धन्यवाद।